जो बात करनी कर लो एक बार, जो बताना बता दे से एक बार, ठीक। कुछ सवाल पूछना हो तो पूछो, बाकी ध्यान से देखना जरा एक बार, समझा मैं दूंगा, आप सिर्फ फोटो फोटो देख लो इसके एक बार। डीएनए से कैसे प्रोटीन्स बनते हैं? The basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस कंटेन, क्या कहा इसने वर्ड? जीनोम। व्हाट इज जीनोम? खाली वीडियो देखनी है मैं, ये बढ़िया फिल्म है भाई, इससे कोई मतलब नहीं है। जीनोम क्या चीज है? जितने भी जीन बॉडी में हैं इनके समूह को बोलते हैं जीनोम, द ग्रुप ऑफ जीन कोल्ड जीनोम। और वो जीनोम बहुत बड़ा है, छोटी सी सेल के छोटे से न्यूक्लियस में कैसे आ जाए, तो वो अपने आप को कर लेता है कंडेंस, बिल्कुल छोटा, इस फॉर्म में। देखते रहो जरा, क्या फॉर्म है? क्रोमोसोम। Strands of DNA, tightly packaged around proteins called histones. देख लो आराम से। Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of 3 bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the 3 bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. सांप नहीं है, Protein factory. क्या है? आरएनए। डीएनए होता है डबल हेलिक्स और ये होता है सिंगल हेलिक्स। ये अभी कहाँ से बाहर निकला है? न्यूक्लियस से। इसे दी गई है कुछ इंस्ट्रक्शन, ठीक, किसने? न्यूक्लियस ने, कि बाहर जाकर ये प्रोटीन बनाओ, इसकी जरूरत है। तो न्यूक्लियस से निकल के कहाँ आ चुका है? प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य में। और अब हमने खा रखे हैं बहुत सारे सामान, उनमें खा रखी है प्रोटीन। वो प्रोटीन ये ढूंढेगा कि कहाँ है, और मुझे आदेश हुआ है ये चीज़ छापने का। लगभग 27 प्रकार के प्रोटीन बॉडी को चाहिए, जिनमें बहुत सारे बॉडी खुद ही बना लेगी और 5-6 प्रकार के बाहर से लेने पड़ेंगे, अलग अलग प्रकार के। अब यहाँ होगा प्रोटीन का निर्माण, और इस काम में कौन भाग लेंगे? डीएनए और आरएनए। Is in the cytoplasm called ribosomes bind to the messenger RNA. अब आरएनए ने जैसा प्रोटीन बनना था इसी प्रकार से अमीनो अम्ल इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और छपाई शुरू हो चुकी इसकी अलग अलग प्रोटीन की। अलग अलग ग्रुप बनेंगे, उससे क्या बनेगा? प्रोटीन। The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. ये होती है पेयरिंग, और ये 3-3 मिलके बनेंगे, नहीं कहते हैं ट्रिपलेट कोडोन। ट्रिपलेट कोडोन, देखते रहना जरा। This is added to a growing chain of हर amino बार acids. जुड़ते क्या चल रहा है? एक मोलिक्यूल एक मोलिक्यूल। व्हाट इज प्रोटीन? तुम्हारी बात चल रही। व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन क्या होता है? क्या है? द चेन ऑफ एमिनो एसिड। अमीनो अम्लों की जो श्रृंखला है उसे कहते हैं प्रोटीन, जो 2 प्रकार की होती है। कौन सी?
अभी याद नहीं आ रहा सर, था तो कुछ मामला क्या था, वो कहाँ चली गई जी, इसे भी याद नहीं आ रहा। चक्कर क्या, हम तो वैसे पढ़ रखे थे, नंबर लाए बात खत्म, ये पढ़ी कॉपी, अब यहाँ याद करने वाला मामला आ गया। यानी अगर ये श्रृंखला कैसी हो, बस 50 तक, अगर 50 तक है तो क्या है, पेप्टाइड। क्या कहते हैं इसे, पेप्टाइड। तो प्रोटीन का एक और नाम भी है, पॉलीपेप्टाइड। पॉली मतलब बहुत सारे, और पेप्टाइड, पेप्टाइड क्या है, अमीनो अम्लों की एक चेन। अगर वो चेन 50 तक है तो नाम है पेप्टाइड, अगर 50 से बड़ी है तो नाम है प्रोटीन। तो यहां क्या छप रहे हैं, यहां हर 3-3 बार होते ही प्रोटीन की एक सेल बन रही है, जिसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और जुड़ती हुई जाएगी, और जब पूरी हो जाएगी फिर कहीं जाके इस्तेमाल होगी। आपकी बॉडी में प्रोटीन अलग अलग प्रकार चाहिए। आपके ब्लड में एक प्रोटीन है, कौन सा, हीमोग्लोबिन। ये जितने भी सांस ले रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, किसके दम पे कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन। जैसे कम होगा चलते हुए चक्कर आएंगे, दिन में सफ़ेद सफ़ेद तारे से दिखाई दे, तिरमिरे से, चलता हुआ आदमी तुरंत बैठ जाए। देखना किसी बुजुर्ग को हीमोग्लोबिन घट गया है, चला भी नहीं जा रहा है, 4 पैर रखते ही ऐसा लग रहा है या तो मुझे दीवार पकड़वाओ या मेरा हाथ पकड़ो, नहीं तो मुझे बैठा दो, मेरे पे चला नहीं जा रहा। क्या कारण है, हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गए हैं, ऑक्सीजन कैरी करने वाला कंपोनेंट। ठीक, देखो जरा, छप के श्रृंखला Once the पूरी last होते ही अलग। amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form अब the इकट्ठी हो protein. चुकी है, अब इसने एक रूप ले लिया, क्या बनाए, एक प्रोटीन। प्रोटीन किसने बनाया है, आरएनए ने। ये सब पढ़ना हमें तुरंत अभी। तो एक सेल से किस प्रकार न्यूक्लियस से आदेश आया और प्रोटीन बना, ऐसे अलग अलग प्रोटीन। नखूनों में कौन सा प्रोटीन है, कीरेटिन। कौन सा प्रोटीन है, कीरेटिन। ठीक, आपके ब्लड में सबसे बड़ी मात्रा में एक प्रोटीन है, क्या, एल्ब्यूमिन। क्या नाम बताया, एल्ब्यूमिन। तो पूरी बॉडी में दुनिया भर के प्रोटीन हैं, सबसे अलग अलग काम हो रहा है। ये डीएनए, ये कोशिकाओं की टूट फूट मरम्मत किसके दम पे चल रही है, प्रोटीन। ना प्रोटीन होगा ना सेल डिवाइड होंगी और ना डेवलपमेंट होगा। तो वृद्धि और विकास, वृद्धि का तो मतलब क्या है, ग्रोथ होना, बढ़ना, और विकास का मतलब है डेवलपमेंट, दिमाग का विकास होना, अंगों का विकास होना। तो ये सारे काम किसके दम पे होंगे, प्रोटीन के। और हम जो बात पढ़ने वाले हैं वो क्या है, तो अब लिखो डीएनए एंड आरएनए। हम जहां थे, टॉपिक बहुत डीपली है और प्री मेन दोनों में आएगा, ध्यान रखना। मेंस का साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसकी जो बायोटेक्नोलॉजी है वो पढ़ रहे हो आप फिलहाल अभी। तो हम पढ़ रहे हैं सेल के डिफरेंट पार्ट्स और उनके फंक्शंस। कुछ हमने पढ़ लिए, जल्दी हम रत्ती भर नहीं कर रहे। टॉपिक कम पढ़ो लेकिन पक्का पढ़ो बस। सेल के अलग अलग पार्ट हैं, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, कोन, प्लास्टिड, लवक, जीव द्रव्य, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन्स, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हेडिंग क्या, कि बिल्कुल सेंटर में एक चीज है, पूरी सेल का ब्रेन, कंट्रोल सेंटर। ये सेल क्या करे, कैसे करे, कौन बताएगा उसे, ये बताएगा। और इसमें सेल का क्या है, डीएनए, आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल। इसे कोई इन्फेक्ट ना कर दे तो इसके ऊपर एक और झिल्ली है, कौन सी है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स, नाभिक झिल्ली। तो अब लिखो डीएनए एंड आरएनए। छोटा सा फिगर बनाओ, ये कोई सेल है, सेल के बिल्कुल सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस या केंद्रक में क्या होता है, एक तो इस पे कौन है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, एक तो क्या है इसमें, केंद्रक झिल्ली,
जो इसके चारों तरफ है, और इसके अंदर क्या है, ये तो इसके बाहर की बात है कि इसके बाहर एक झिल्ली है, उस झिल्ली में क्या है, बारीक बारीक डोट, आवश्यक सामान अंदर चला जाए और बेकार सामान बाहर आ जाए। न्यूक्लियस की बात चल रही फिलहाल अब पूरी सेल के अंदर। अंदर क्या सामान है, क्रोमेटिन प्लस हिस्टोन, क्रोमेटिन प्लस हिस्टोन। अब क्रोमेटिन क्या चीज है, हिस्टोन क्या है, सारी बात होने वाली है। और किसी भी सेल में आरएनए कहाँ होता है, डीएनए के बाहर। कहाँ पर, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म के अंदर। तो आरएनए कहाँ होता है, कुछ मात्रा में आरएनए कहाँ होता है, डीएनए के अंदर भी होता है। अभी आपने देखी वीडियो, डीएनए के अंदर भी कुछ मात्रा में आरएनए होता है, जिसका काम केवल इतना होता है अंदर से आदेश लेके बाहर लेके आना, कि अंदर से ये आदेश आया, ये वाली प्रोटीन बननी है, माल इकट्ठा करो और बनाओ दमादम। ठीक, कौन बनाएगा, आरएनए। तो पहले बात करते हैं किसकी, डीएनए की, और फिर करते हैं आरएनए की। ठीक, डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी मतलब बिना ऑक्सीजन का, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। इसकी खोज किसने की थी, एग्जाम बड़ा फैक्चुअल है और पैटर्न आपने पकड़ लिया होगा। अब वो एक बात नहीं, एक बात में चाहता है चार बात जानना, तो इसके बारे में वो आपको चार चार लाइन देगा कि बताओ इसमें कौन गलत है। 1869 में स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक, स्विस साइंटिस्ट, कौन, फ्रेडरिच माइस्चर, खोजकर्ता कौन थे, किसने खोजा कि कोई डीएनए भी होता है। सेल की बहुत सारी बात हम पढ़ के आ चुके, क्या कि एक ने कहा कोई सेल है, उससे सब कुछ बना हुआ है, और उसका नाम है कौन, जिसने खोज की कोशिका की, रॉबर्ट हुक। उसके बाद एक ने कहा नहीं, सेल में तो एक बहुत मेन चीज है, एक केंद्रक है इसके बीच में। कौन है वो आदमी, रॉबर्ट ब्राउन, जिसने क्या खोज कर दी कि सेल के बीच में केंद्रक है, न्यूक्लियस, वही सब कंट्रोल करता है। उसमें क्या है, खोजने वाला कौन है, 1869। ठीक, स्विस साइंटिस्ट फ्रेडरिच माइस्चर। लेकिन जिसने इसके बारे में डिटेल दी पूरी कि ये कैसा है, किस प्रकार का है, किसका बना हुआ है, एटसेट्रा, वो कौन थे, 1953 में वाटसन और क्रिक, जो फेमस हुए, वाटसन व क्रिक, जिन्होंने बताया क्या कि डीएनए तो कैसी स्ट्रक्चर है, ये तो एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। जिन्होंने डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, द्विकुंडलित, क्या वर्ड, द्विकुंडलित डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज की, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज की, यानी डबल हेलिक्स मॉडल एंड थ्योरी ऑफ डीएनए गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक्स 1953, 1953। लेकिन कहीं क्वेश्चन ये आ जाए खोज करने वाला, तो ये तो बता रहे हैं स्ट्रक्चर, और ये है खोजकर्ता, जिसने बताया कौन डीएनए है। ठीक, अब डीएनए एक बड़ी सेल में कैसे आ जाए, इतने बड़ी सेल में, तीन बातों के उत्तर बताओ तभी आगे बढ़ेंगे। सेल बड़ी छोटी है, और उससे भी छोटा कौन है, न्यूक्लियस, और उसके अंदर भी क्या सामान है, डीएनए। तो इतनी बड़ी चेन डीएनए की
किस प्रकार समा जाए, किसमें, किसी न्यूक्लियस में, ये संभव ही नहीं है। ये तो एक बहुत लंबी चेन है। तो हमें 3 बातें तुरंत एकदम चेक करनी है अभी। डीएनए क्या होता है, क्या होता है क्रोमोसोम, और तीसरा क्या पढ़ेंगे, क्या होता है जीन। ठीक, गुणसूत्र और डीएनए। तो डीएनए तो एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, गुणसूत्रों की एक लंबी श्रृंखला। मेल के पास कितने गुणसूत्र हैं, 23 पेयर्स। चिंपांजी के पास कितने हैं, 21 पेयर्स। बंदर पे कितने हैं, 18 पेयर्स। तो सबके अलग अलग पेयर्स हैं। तो हमारे पास बहुत लंबी एक चेन है। ये लंबी चेन नहीं समा सकती छोटी सी सेल के न्यूक्लियस में, तो इसने अपने आप को कंडेंस कर लिया, बिल्कुल छोटा। तो द कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम कोल्ड। अब सुनना ध्यान से, एक फिगर है वही दिखाना आपको, नाम भी लिखने आपको और समझना भी। कोई कुछ ही पूछा आपको, इसके बारे में आपको हर बात जाननी है। डीएनए तो ऐसा है, इस प्रकार का, लेकिन इसकी भी एक कंडेंस फॉर्म है, बहुत छोटी सी। जिसे कहते हैं क्रोमेटिड। क्या वर्ड बोला, क्रोमेटिड। द कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए कोल्ड क्रोमेटिड। ये फिगर है वो, परफेक्ट। डीएनए का संघनित रूप, जिस रूप में यह न्यूक्लियस के अंदर रहता है, उम्मीद है आपको फोटो दिख रहे होंगे। कैसे, ऐसे, बिल्कुल इतना ही, इसमें कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। तो दिख रहे होंगे 1 2 3 4 ऐसे करके। द कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम कोल्ड क्रोमेटिड। क्या वर्ड है, क्रोमेटिड। कोई हिंदी वर्ड नहीं इसका, ऐसे लिखना, हिंदी में देख लो, यानी बात इंग्लिश की है। क्रोमेटिड जो कैसा होता है, जो होता है इस प्रकार का, जिसकी 2 आर्म होती हैं। एक को बोलते हैं पी आर्म और एक को बोलते हैं, बनाते रहना, क्यू आर्म। वैसी फिल्म नहीं चल रही कि चलते रहो, बढ़िया ठीक चल रहा मामला। ठीक, क्रोमेटिड। यह डीएनए का संघनित रूप होता है। इट इज द कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। तो न्यूक्लियस में डीएनए कौन सी फॉर्म होती है, संघनित रूप, कंडेंस फॉर्म। क्या बोलते हैं उसे, क्रोमेटिड। क्रोमेटिड। ये डीएनए यहां इसी रूप में रहेगा बस। कब तक, जब तक ये डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट ना कर दे। यानी जब डीएनए को, ये बताओ क्या कोई एक सेल सदा के लिए रहने वाली है, नहीं, ये तो मरती रहेगी, इसका टाइम पीरियड है। अभी आपने, मैंने भयंकर कर दी एक्सरसाइज शुरू और हम भयंकर पसीना पसीना है, तो बहुत सारी सेल में इतनी हीट जनरेट हो गई कि सेल डिकम्पोज हो गई, सेल ही खत्म। और चर्बी के नीचे क्या है, ऐसी हजारों लाखों सेल जिन्हें हम खत्म कर रहे हैं कैलोरीज बर्न कर करके। तो बॉडी में सेल मर भी रही है और जन्म भी ले रही है। तो किसी भी सेल में एक टाइम पीरियड है बस, उसके बाद ये सेल अपने आप को नया करेगी, पुरानी मर जाएगी। तो जब ये नया करेगी तो इसके न्यूक्लियस से आदेश आएगा, जैसा डीएनए हमारा है ऐसा ही और बनाओ। तो जब ये करेगी अपने आप को रेप्लिकेट, अपने आप क्या करेगी, ये दोबारा पैदा, मरम्मत, तो ये चीज यहां से निकलेगी और बाहर निकल के आके प्रोटीन और पूरी सेल दोबारा बनाएगी। एक नया डीएनए, नई सेल और उसके चारों तरफ का हर सामान कौन बनवाएगा, यही चीज। तब तक कहां है, इस फॉर्म में, इसके अंदर। क्या नाम है इसका, क्रोमेटिड। क्रोमेटिड प्लस क्रोमेटिड, लिखते रहना भाई जरा।
यानी एक ये और एक और ऐसी ही, एक आर्म छोटी एक आर्म बड़ी। छोटी आर्म का नाम है पी आर्म और बड़ी का नाम है क्यू आर्म। एक प्लस एक, अब ये जुड़नी शुरू हुई आपस में। जब ये जुड़नी शुरू हुई है तो क्या बनेगा? जुड़ने के बाद एक चैन बनती जाएगी। ये तो एक थी, अब ये दो आपस में क्या हो चुकी हैं? जुड़ चुकी हैं। जहां से डीएनए के खंड आपस में जुड़ते हैं, डीएनए पार्ट आपस में अटैच होते हैं, ये वो पॉइंट होता है। क्या बोलते हैं इसे? सेंट्रोमियोर। सेंट्रोमियोर। तो डीएनए के खंड आपस में जहां पर जुड़ते हैं उस पॉइंट का नाम क्या होता है? सेंट्रोमियोर। सेंट्रोमियोर। अब ये चैन बनती जाएगी और डीएनए जुड़ता जाएगा। इस जुड़ते हुए चैन के डीएनए को जब ये दो चैन जुड़ जाएंगी तो एक चैन बनेगी अगली, जो मैंने अभी फोटो बनाया। एक, ये चैन पूरी हुई, यहां से एक हिस्सा ये और यहां से एक हिस्सा ये, एक ये। जहां पे जुड़ी वो कौन सा पॉइंट था? सेंट्रोमियोर। तो डीएनए आपस में जुड़ता है जिस बिंदु पर, उसे क्या कहते हैं? सेंट्रोमियोर। और सबसे ऊपर का जो खंड होता है, पार्ट होता है, क्या बोलते हैं? टेलोमियोर। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ डीएनए कॉल्ड टेलोमियोर। अब सवाल चल रहे हैं, सेंट्रोमियोर जहां पे डीएनए आपस में जुड़ता है, टेलोमियोर जो इसका सबसे आउटर पार्ट होता है। डीएनए केंद्रक में किस रूप में होता है? क्रोमेटिड। डीएनए और क्रोमोसोम की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट, क्रोमेटिड। और जब ये अपने जैसा एक और बनाएगा न्यूक्लियस, तो क्या बोलेंगे इसे? सिस्टर डीएनए। ब्रदर कौन है ये? डीएनए कौन है? फीमेल। तभी तो क्या कहा? इसकी सिस्टर डीएनए, इसका नाम भी यही है बाकायदा, सिस्टर क्रोमेटिड। नीचे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, सिस्टर क्रोमेटिड। ईच सिंगल कॉपी ऑफ ए रेप्लिकेट क्रोमोसोम, बिल्कुल स्मॉलेस्ट फॉर्म, एक सिंगल कॉपी बस। जब ये एक प्लस एक हो जाए, अपन जैसा एक और बना ले, तो क्या नाम पड़ गया इसका? सिस्टर क्रोमेटिड। इन दोनों बहनों को जोड़ दे, एक और एक, तो कौन सा स्थान है वो? सेंट्रीम्योर। सेंट्रीम्योर जहां पे कौन जुड़ता है? दो डीएनए के पार्ट, तो क्रोमेटिड प्लस क्रोमेटिड कोल्ड क्रोमेटिन। क्या कहा वर्ड? क्रोमेटिन। क्या है? क्रोमेटिड प्लस क्रोमेटिड इक्वल टू क्रोमेटिन। क्रोमेटिन। तो अब ये चैन बनना शुरू हो चुकी है। ये चैन बिखर ना जाए, डीएनए टूट ना जाए, तो कोई इसे जोड़ के रखे, पकड़ के बिल्कुल। चैन जुड़ती जाएगी और एक प्रोटीन चिपकता जाएगा। कौन है वो प्रोटीन? उसका नाम है हिस्टोन। कौन है वो? हिस्टोन, जो डीएनए को बाउंड करके रखता है। ये रहा फिगर। अभी तो हम अंदर थे, अंदर से हमने बाहर की बात देखी। केंद्र के अंदर डीएनए किस फॉर्म में है? केवल इस फॉर्म में है। इस फॉर्म का नाम क्या है? इट इज कॉल्ड क्रोमेटिड। जब डीएनए अपनी रेप्लिकेशन करेगा, अपने आप को दोबारा बनाएगा, तो ऐसा ही एक और बनाएगा। क्या बोलेंगे उसे? सिस्टर क्रोमेटिड। और जब ये दोनों बन जाएंगे तो क्या नाम होगा इसका? क्रोमेटिन। और ये क्रोमेटिन की अब चैन बनती जा रही है, और ये चैन बिखर ना जाए, तो ये है वो एक प्रोटीन जो इस चैन को जोड़ के रखेगा। और क्या है प्रोटीन का नाम?
हिस्टोन। और अब ये लंबी चेन बनती जा रही है और आपस में क्या जा रही है, डबल हेलिक्स, कुंडली के रूप में। और ये किस फॉर्म में आ गई है, इट इज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ये फिगर कहीं बना लो आराम से, जैसा भी आपसे बनता हो, ठीक, अपनी कलाकारी का प्रदर्शन करते हुए। बनानी है चार बात। पहली कि एक होता है सिंगल यूनिट क्रोमेटिड डीएनए, अर्थात क्रोमोसोम की चेन अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में न्यूक्लियस में किस नाम से रहती है, क्रोमेटिड, जिसके दो आर्म होते हैं पी एंड क्यू। ऐसी अपने आप की एक और बनाती है जिसे कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। जब ये जुड़ जाती हैं किस पॉइंट पे, सेंट्रीम्योर, तो कहलाती है क्या, क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन ये चैन ऑफ क्रोमोसोम, चैन ऑफ क्रोमोसोम। और वो किस फॉर्म में है, क्रोमेटिड, अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में, छोटे फॉर्म में। अब जुड़ के चैन बनती जा रही है। ये चैन बिखर ना जाए तो डीएनए को बांधने वाले प्रोटीन का नाम क्या होता है, हिस्टोन। बाइंडिंग प्रोटीन ऑफ डीएनए एंड क्रोमोसोम कौन है, ये हिस्टोन। और ये हिस्टोन बांध के रखता है और चैन बनती जाती है, ठीक। अब चैन कैसी बन के आई है, इस प्रकार की। इतनी बात बना ली क्या, उसके बाद एक चैन सी बनाओ, ये चैन बनानी है। अब जहाँ में यहाँ से यहाँ तक की बात हमने कर ली कि ये पूरा बड़ा डीएनए एक लंबी चैन जरा से न्यूक्लियस में नहीं आ सकती, तो इसने अपने आप को छोटा कर लिया। छोटा कितना कर लिया, बिल्कुल एक सिंगल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं इसे, क्रोमेटिड। जब ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगी तो 1+1 क्या बनेगी, क्रोमेटिन। और ये क्रोमेटिन जब चैन के रूप में बनता हुआ जाएगा तो एक प्रोटीन इसे बांध के रखेगा, और कौन है वो, हिस्टोन। और फिर एक चैन बनेगी बाकायदा, जिसे क्या बोलेंगे, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल या डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक। बना दी इतनी बात, तो अभी बनाना बाकी बात, चिंता ना करो आप। अब डीएनए इस प्रकार की स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, डीएनए के ये स्टैंड किसके बने होते हैं, ये डीएनए के स्टैंड किसके बने होते हैं, सुगर फास्फेट, सुगर फास्फेट। आउटर मोस्ट पार्ट नोन एज टेलोमेयर, जहां पे डीएनए आपस में जुड़ता है, सेंट्रीम्योर, ठीक। क्या नहीं पढ़ने हमें, लूसेंट। ये बात लूसेंट की है ही नहीं, ये तो हर बात की अंदर तक की बात है। अगर सवाल इसका आ गया तो फिर आपको कोई नहीं बीट कर सकता, फिर क्वेश्चन होगा। और जैसे दमदार सवाल आएगा, बहुत से लोग आ गए तो नाम ही पहली बार सुना हमने यार। तो डीएनए में क्या है, डीएनए में एक तो है सुगर फॉस्फेट और एक है डीएनए में क्या, नाइट्रोजन बेस। सुगर फास्फेट तो क्या चीज है, डीएनए का स्टैंड। सुगर फास्फेट क्या है, डीएनए का दो कुंडली के अंदर फंसा हुआ स्टैंड।
जिस पे डीएनए बंधा हुआ है। एक प्रोटीन बांध के रखे हुए है, कौन है वो प्रोटीन? हिस्टोन। तो अब डीएनए इस स्टैंड के अंदर है, और अंदर किसमें है? इस स्टैंड के अंदर क्या भरा पड़ा है? नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षार भरा पड़ा है इसके अंदर। अगर कोई सामान खराब ना हो, आजकल पशुओं के सीमन को भी हम कहाँ रखते हैं? नाइट्रोजन में डुबो के। ध्यान है आपको, ताकि डीएनए बिल्कुल इंटैक्ट रहे, कोई दिक्कत ना आ जाए। गर्म सामान होते वो रिएक्शन करेगा और खराब हो जाएगा। ठीक, तो नाइट्रोजन बेस में क्या रखा हुआ है? ठंडे सामान में रखा हुआ है हमने से, कि ये खराब ना हो बिल्कुल भी। और इस नाइट्रोजन बेस में क्या है? इसमें 4 प्रोटीन हैं। कौन कौन से? AGTC। तो डीएनए के नाइट्रोजन क्षार में 4 प्रोटीन होते हैं। डीएनए प्रोटीन से बना हुआ है। कौन? एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। इसकी बात चल रही है। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। साइटोसिन। अब हमेशा ऑलवेज क्या होगा? ए बनाएगा बॉन्ड किससे? ए बनाएगा हमेशा बॉन्ड टी से। कैसा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसा? डबल बॉन्ड। ए बनाता है टी से, जरा देखते जाओ एक बार, ए और टी। तो यहां लिखूंगा मैं ए और यहां लिखूंगा टी। जब भी कभी डीएनए में कोई चीज छपेगी और जुड़ेगी तो उसका उल्टा भी तुरंत बनेगा एकदम से। क्या बनेगा? टी ए टी टी ए। अगली बार जी बनाता है बॉन्डिंग किससे? सी से। कैसा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसा? ट्रिपल बॉन्ड। तो जी बनाया किससे बॉन्ड? सी से। तो लिखा हमने जी और सी। तो दूसरा तुम क्या लिखेंगे? सी और जी। यानी डीएनए रेप्लिकेट होता रहता है। एक कोड का उल्टा कोड भी तुरंत बनता है। ए बनाता है टी के साथ डबल बॉन्ड, तो अगला तुरंत आएगा टी ए। जी ने बनाया है ट्रिपल बॉन्ड सी से, तो तुरंत वहीं पे क्या आएगा? सी जी। ऐसे ही अब ये क्या जा रहे हैं? हाइड्रोजन के बॉन्ड आपस में जुड़ते जा रहे हैं और चेन बनती जा रही है। तो डीएनए 4 प्रोटीन से बना है। 4 प्रोटीन जिस बेस में है उस बेस का नाम क्या है? नाइट्रोजन बेस। ठीक, और ये स्टैंड किसका है? सुगर फास्फेट का। ए बनाता है किससे बॉन्डिंग? टी से। कैसा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और जे बनाता है किससे? सी से। कभी भी ए जी से नहीं बना सकता, ये इससे नहीं बना सकता, बिल्कुल फिक्स है, ऑलवेज। ऐसा बनते ही समस्या खड़ी हो जाएगी तुरंत एकदम पूरी बॉडी में। इसे कहते हैं डीएनए म्यूटेशन। डीएनए म्यूटेशन तुमने फिल्में देखी कहीं थोड़ी बहुत? कैप्टन अमेरिका, थोर, हरा आदमी, वो कौन है? उनका डीएनए क्या हो चुका है? म्यूटेट। और बॉडी में आ चुका खतरनाक सामान। किसी के नाखून निकल गए लंबे लंबे, उसे कुछ हो नहीं रहा अब जा। ठीक, जैसे हमारे पास शक्तिमान। क्लियर? तो डीएनए किस प्रकार की स्ट्रक्चर है? अब मैं 3-4 बातें रिपीट कर दूं। स्मॉलेस्ट फॉर्म, सेंट्रोमियर क्या चीज है? जहां पे डीएनए आपस में जुड़ता है। ठीक, जुड़ने वाले पॉइंट का नाम क्या होता है? क्रोमेटिड। जब ये आपस में जुड़ जाए तो क्या बनता है? क्रोमेटिन। और द चैन ऑफ क्रोमेटिड कॉल क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम की जो लंबी श्रृंखला क्या नाम है उसका? डीएनए। यहां तक की बात हमने पढ़ ली, अगर आप क्लास में होंगे तो।
ठीक। सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म जो न्यूक्लियस में होती है तो डीएनए कर लेता है अपना क्या, कंडेंस, छोटा, और किस फॉर्म में आता है, क्रोमेटिड। जब ये आपस में मिलता है तो बनता है क्रोमेटिन। ये खुल ना जाए, एक सामान्य से बांध के रखता है, क्या नाम है, हिस्टोन। और फिर ये जाता है क्या, इस प्रकार से कुंडलीनुमा होता हुआ। और इस कुंडलीनुमा सामान के अंदर अब क्या है, एक तो इसका बेस जा रहा है बनता हुआ, किसका, शुगर फास्फेट का, और एक इसके अंदर क्या भरा पड़ा है, नाइट्रोजन क्षार। उसमें क्या है, 4 प्रोटीन जो आपस में जा रहे हैं जुड़ते हुए। देखो जरा, डीएनए के बारे में आप जान गए। शायद कोई वीडियो आपको ये समझा दे, क्योंकि जब तक कुछ चीज़ों को आप देखने के नहीं, तब तक पता लगने का ही नहीं कि कहाँ की बात चल रही है। 3 billion letters of DNA. DNA consists of 2 strands twisted into a double helix and held together by a simple pairing rule. A pairs with T and G pairs with C. जा रहे क्या आपस में जुड़ते हुए, बिल्कुल फिक्स। As individuals and as a species. इस दुनिया में कितने लोग होंगे, कितनी शक्लें होंगी, आंखों के आकार सब अलग होंगे, तो दुनिया में हम सब की सेम प्रजाति है। डीएनए के किस प्रकार के बॉन्ड हमारे अंदर हैं, यही तय करते हैं हम और हमारे पूर्वजों में बॉन्डिंग समान है। इसे कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग। तो कोई मेरा डीएनए ले ले तो मेरे पूर्वजों से और आने वालों से मैच करता जाएगा, जबकि मेरा डीएनए किससे मैच करेगा, हम सब पुरुष हैं या मनुष्य हैं, मनुष्य से। बंदर का डीएनए अलग है, अन्य जीवों का अलग है, मनुष्य का अलग है, तो हम सब की एक प्रजाति है, तो डीएनए तो हमारा समान है। दुनिया के हर पुरुष पे 23 जोड़े किसके हैं, क्रोमोसोम के, और महिला किसके हैं, 22 पेयर्स क्रोमोसोम के। तो पूरे वर्ल्ड में है, आपके पास है, पूरे वर्ल्ड में 8.5 अरब लोग हैं, किसी का भी चेहरा एटसेट्रा नहीं मिलता। तो इसमें डीएनए सबका 99% एक जैसा है, चूंकि एक प्रजाति है। अंतर किसका है, 1% से भी कम, और वो अंतर 8.5 अरब में किस कदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो कितनी यूनिक चीज है ये, ठीक। Genes also have profound effects on health, and thanks to advances in DNA sequencing, इसे कहते हैं डीएनए researchers have सीक्वेंसिंग। identified ये मैचिंग होती है। thousands of genes that affect our risk of disease. To understand how genes work, researchers need ways to control them. Recently, a new method has been developed that promises to dramatically improve our ability to edit the DNA of any species, including humans. The CRISPR method is based on a natural system used by bacteria to protect themselves from एक infection. स्पेशल मेथड है क्रिस्पर, जिसके माध्यम से हम डीएनए को काट सकते हैं और फिर जोड़ सकते हैं। कहाँ क्वेश्चन आया था, उत्तराखंड अपर पीसीएस से एक क्वेश्चन था, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, जिसे डिलीट करना पड़ा आयोग को। सारे उत्तर बराबर थे, आयोग ने एक को उत्तर दिया, हमने भी आपत्ति लगाई, आयोग ने क्या कर दिया बाद में, डिलीट कि छोड़ दो, ठीक। तो इसी प्रकार से कुछ वीडियो हैं, कल देखते हैं इससे आगे, इसे देख लो आप। When the bacterium detects the presence of virus DNA, it produces 2 types of short RNA.